प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नितेश कुमार और अब से पहले हम अपनी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम ऑल ओवर जीएस एंड एनी अदर सब्जेक्ट और सभी की क्लास शुरू कर रहे थे। हम इससे पहले हमने सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था। अब की बार क्या हुआ, ये जो हमारा लॉकडाउन चला, इस लॉकडाउन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपने देखा होगा इस कोविड-19 से, कोरोना वायरस से हमारा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हताहत हुआ है। पूरे विश्व को बहुत बड़ी हानि हुई है। हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों को हमारा ये वीडियो समझ में आएगा और आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। आज का आपने देखा होगा ऑल ओवर जीएस की अगर मैं बात करने लगूं, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं एक मिसलेनियस का छोटा सा पार्ट ले रहा हूं। आई होप आपको समझ में आएगा। जितना हमारा इंपॉर्टेंट ऑल ओवर जीएस के पार्ट है, उतना ही हमारा इंपॉर्टेंट सभी मिसलेनियस के पार्ट है। मिसलेनियस के लगभग 50 पार्ट हैं, जैसे रेड क्रॉस है, आसियान है, सार्क है, WTO है, G8 है और आसियान है। बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। मैं 1 बाय 1 एक की वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे आशा है कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे। आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है, जिसका नाम है रेड क्रॉस। जो रेड क्रॉस है क्या? किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये संस्था है क्या, क्या कार्य करती है, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, किन किन बिंदुओं पर यह कार्य करती है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि वो कार्य क्या करती है। अदरवाइज हमने उसके सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट है वो तो सब पढ़ लिए, लेकिन अभी तक हमें यही पता नहीं लगा कि ये है क्या, क्या कार्य करती है। तो इसका मतलब अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो पहला हमारा पार्ट है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही क्रिएट होता है। पहला क्वेश्चन, रेड क्रॉस विश्व के कल्याण में लगी हुई। रेड क्रॉस विश्व के कल्याण में लगी हुई। रेड क्रॉस विश्व के कल्याण में लगी हुई सबसे बड़ी संस्था। रेड क्रॉस विश्व के कल्याण में लगी हुई सबसे बड़ी संस्था है। अगर हम बात करने लगे, ये जो रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस का कार्य क्या है? क्योंकि किसी भी बात को करने के लिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो है क्या, उसका कार्य क्या है, किस तरीके से कार्य करता है, कितने सदस्य होते हैं, कितने अध्यक्ष होते हैं, क्या इसका कार्य है। तो इसका प्रमुख कार्य है युद्ध व आपदा के समय। रेड क्रॉस का प्रमुख कार्य है युद्ध व आपदा के समय चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। युद्ध व आपदा के समय चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना रेड क्रॉस का प्रमुख कार्य है। अगर आप इसको साथ में नोट करते रहोगे तो आपका एक अच्छा सा नोट्स बन जाएगा। आप इसको साथ में नोट करते रहो और जो भी प्रॉब्लम लगे मुझे कमेंट करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बताइए। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं आपके डेली कमेंट चेक करके उसके बारे में आपको आंसर भी दूंगा। रेड क्रॉस जो हमारी संस्था है, विश्व के कल्याण में लगी हुई सबसे बड़ी संस्था है। यह संस्था जो है युद्ध व आपदा के समय चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराती है। अब मेन क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि जो रेड क्रॉस है किस देश के अंतर्गत कार्य करता है। तो रेड क्रॉस पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। रेड क्रॉस पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। रेड क्रॉस किसी भी देश के अंतर्गत कार्य नहीं करता, ये पूर्ण रूप से फ्रीडम है। अब यहाँ से हमारे रेड क्रॉस के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है उसके बारे में पूछा जाएगा, ये बताइए रेड क्रॉस का गठन कब हुआ। तो रेड क्रॉस का जो गठन हुआ, रेड क्रॉस का गठन 1863 ईस्वी में हुआ। आपसे पूछा जाएगा रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्रिएट होता है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे। रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी ड्यूरेंट। रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे हेनरी ड्यूरेंट थे। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट थे। आपसे पूछा जाएगा, एक बार आप इसको सारे को नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा। मैं एक बार दोबारा आप उतारते रहिए, नोट करते रहिए और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख भी सकते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, फिर उसके बाद आगे चलूंगा। रेड क्रॉस एक संस्था है, विश्व के कल्याण में लगी हुई सबसे बड़ी संस्था। आपने देखा होगा ये जो साइन बनता है हमारा, ये जो डॉक्टर का साइन है, ये किसका साइन है? ये रेड कलर का साइन होता है जो हमारा रेड क्रॉस का साइन है। ये विश्व के कल्याण में लगी हुई सबसे बड़ी संस्था है। रेड क्रॉस युद्ध व आपदा के समय चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराती है। रेड क्रॉस पूर्ण रूप से किसी भी देश के अंतर्गत कार्य नहीं करता, यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। रेड क्रॉस का गठन सन 1863 ईस्वी में हुआ। रेड क्रॉस
का जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं वो हेनरी ड्यूरेंट है। आई होप आपने ये सब उतार लिया होगा। मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। हमारा चल रहा था रेड क्रॉस। जब हम रेड क्रॉस के बारे में बात कर रहे थे तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट है। जब रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट थे, आपसे पूछा जाएगा हेनरी ड्यूरेंट का जन्म कब हुआ। तो जो हेनरी ड्यूरेंट है, इनका जन्म हुआ था 8 मई 1828। हेनरी ड्यूरेंट का जन्म 8 मई 1828 को हुआ। आपसे पूछा जाएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 8 मई 1828 को हेनरी ड्यूरेंट का जन्म हुआ। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ही, क्योंकि हेनरी ड्यूरेंट रेड क्रॉस के संस्थापक थे, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अधिकतर बच्चों के मन में क्या आता है, वो ये मान लेते हैं कि 8 मई 1863 को रेड क्रॉस का गठन हुआ। नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। 1863 ईस्वी को तो सिर्फ गठन हुआ, इसकी कोई डेट कंफर्म नहीं है रेड क्रॉस के गठन की। इसके स्टेब्लिशमेंट की कोई डेट क्लियर नहीं है। 8 मई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 8 मई को इसके संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट का जन्म हुआ, जिसके कारण विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं किसी भी प्रकार की, चाहे साउंड प्रॉब्लम हो या एवरी कोई भी प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट करिए, उसमें धीरे धीरे करके थोड़ा सा सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्रिएट होता है, आपसे पूछा जाएगा भारत रेड क्रॉस का सदस्य कब बना। भारत रेड क्रॉस का सदस्य कब बना। तो भारत रेड क्रॉस का सदस्य 1920 ईस्वी में बना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसकी बात करने लगे, लास्ट टाइम ऋषिकेश एम्स का जो ऑल इंडिया मेडिकल का ऋषिकेश का एग्जाम हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत रेड क्रॉस का सदस्य कब बना। तो भारत रेड क्रॉस का सदस्य 1920 ईस्वी में बना। आपसे पूछा जाएगा रेड क्रॉस द्वारा खोला जाने वाला पहला ब्लड बैंक। रेड क्रॉस द्वारा खोला जाने वाला पहला ब्लड बैंक कौन सा है या कब खोला गया। रेड क्रॉस द्वारा खोला जाने वाला प्रथम ब्लड बैंक 1937 ईस्वी में यूएसए दैट इज ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में रेड क्रॉस द्वारा पहला ब्लड बैंक खोला गया। अगर हम बात करने लगे, रेड क्रॉस को नोबेल भी मिला। आपने देखा होगा विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अभी हमारा पार्ट नोबेल नहीं है, अभी हम रेड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जब हमारा पार्ट नोबेल होगा तो मैं नोबेल की सारी हिस्ट्री खोलकर आपको बताऊंगा। तो रेड क्रॉस को शांति के क्षेत्र में, जो नोबेल है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें रेड क्रॉस को किस फील्ड में मिला, रेड क्रॉस को शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला। आपसे पूछा जाएगा रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में कितनी बार मिला, तो ये 3 बार मिला। अगर हम बात करने लगे, पहला आता हमारा 1917, दूसरा आता हमारा 1944 और तीसरा आता हमारा 1963। दैट इज ए फर्स्ट 1970, 1944 और 1963। अगर मैं रेड क्रॉस के एक बार दोबारा आपको रिपीट करूं, मैं जल्दी से, आपको पता होगा ये हमारा जो पार्ट है ये रेड क्रॉस के क्वेश्चन है। मैनुअली क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। अगर इन क्वेश्चनों के बारे में आप पढ़ लोगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और आने वाले सभी पेपरों में इसके बारे में पूछा जाता है। पहली हमारी कंडीशन आती है, जो रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस समाज के कल्याण में लगी हुई सबसे बड़ी संस्था है। रेड क्रॉस किसी भी देश के अंतर्गत कार्य नहीं करता, यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। रेड क्रॉस का प्रमुख कार्य जो है युद्ध व आपदा के समय चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। अगर आप रेड क्रॉस का सदस्य बनना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जाइए, redcross.nic.in पर जाइए। कोई भी सामाजिक गतिविधि, कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र की गतिविधि आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप रेड क्रॉस के सदस्य भी बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्रिएट होता है, जब हम बात कर रहे थे, जो रेड क्रॉस का गठन है वो सन 1863 ईस्वी में हुआ। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट थे। हेनरी ड्यूरेंट का जन्म 8 मई 1828 ईस्वी को हुआ। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। अगर हम रेड क्रॉस की बात करने लगे, 8 मई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हेनरी ड्यूरेंट का जन्म हुआ, इसलिए नहीं मनाया जाता कि 8 मई 1863 को इसका गठन हुआ। इसका गठन तो सिर्फ 1863 को हुआ, लेकिन रेड क्रॉस जो हेनरी ड्यूरेंट का जन्म है वो 8 मई 1828 को हुआ, जिसके कारण विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है।
अगर रेड क्रॉस की बात करने लगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। भारत रेड क्रॉस का सदस्य 1920 ईस्वी में बना। रेड क्रॉस द्वारा खोला गया प्रथम ब्लड बैंक 1937 ईस्वी में यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अमेरिका में खोला गया। रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, 1917, 1944 और 1963। ये आज का हमारा टॉपिक था। ऐसे 1 बाय 1 लगभग 50 टॉपिक है मिसलेनियस के। डेली हम वीडियो बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।